व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकली भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बायोलॉजी का एक सिंपल सा फंडा है यार, जैसा आप लोगों ने पढ़ा वैसा लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कोई उसमें रोटेशन आपका नहीं होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो चैप्टर है वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है आपका लाइफ प्रोसेस। तो अगर मैं बेसिकली अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो लाइफ प्रोसेस का सिंपल मतलब है, ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो हम लोग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, यानी कि खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए अर्थ पे, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? लाइफ प्रोसेस। यही मैंने लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेस आर द नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, यानी कि जो जिंदा रहने के लिए जो भी एक्शंस आप लोगों की जरूरी है, नेसेसरी है। दो शब्दों पे आप लोगों को ध्यान देना है। पहला शब्द क्या है आपका? नेसेसरी, और दूसरा शब्द क्या है आपका? स्टे अलाइव। उनको क्या बोलते हैं आप लोग? उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे आप लोग बोल सकते हो आप रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, एक्सक्रिएशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस है ना, जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। और इन सभी का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे, वन बाय वन हर एक प्रोसेस को हम लोग समझेंगे और एग्जैक्टली इन डेप्थ स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम, जो आज आई होप कि आप लोगों ने देखे भी और नहीं भी देखे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को लाइफ प्रोसेस का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब लाइफ प्रोसेस में जब सबसे पहले जाते हैं ना, तो सबसे जो फंडामेंटल चीज आती है आपकी लाइफ प्रोसेस के केस में क्लास, वो आती है आपकी न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन से पहले एक शब्द आपको समझना क्लास, वो होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो भी फूड आप लोगों ने खाया, जो भी आप लोगों ने फूड अपनी बॉडी में डाला या खाया, उससे अगर आप लोग जो खाया उसको बोलते हैं आप लोग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसे एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब जो आप लोगों के पास न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स आपको गेट करने हैं कहां से? जो भी फूड आप लोगों ने कंज्यूम किया, ठीक है, जो भी फूड आप लोगों ने कंज्यूम किया है उससे हमको न्यूट्रिएंट्स क्या करने हैं? लेने हैं, टेकिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे आपका फैट हो गया, जैसे आपका स्टार्च हो गया, जैसे आपका प्रोटीन, जैसे आपका मिनरल्स, जैसे आपके विटामिन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए आपके, जैसे मैंने क्या लिखा हुआ आपका? कार्बोहाइड्रेट इज ए न्यूट्रिएंट्स, फैट इज ए न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, और ये क्या है? आपके मिनरल्स, यानी कि ये आपके फूड में भर भर के होते हैं। ठीक है, उस फूड में ये उस फूड से ये जो सारे प्रोसेस, ये भी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या कहलाता है आपका? क्लास न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की बात करूं तो मोड की बात आती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं और कितने टाइप के न्यूट्रिशन, यानी कि उनका तरीका कितने टाइप का है। तो देखो क्लास, दो ही टाइप का तरीका है, एक को बोलते हो आप लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है आपका? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ध्यान से समझना, अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ऑटो का मतलब क्या होता है आपका? सेल्फ। यस क्लास, आपका क्या होता है? आपका सेल्फ। ठीक है, और जो हीट्रो शब्द आप लोग यूज करते हो, हीट्रो का मतलब होता है क्लास आपका अदर, यानी कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो न्यूट्रिशन खुद सब कुछ अपना काम खुद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जहां पे जिन ऑर्गेनिज्म में जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, उनका क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपका होता है स्पैरोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजिक। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, तो हम लोग आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको समझना क्या है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स मींस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहले। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब जो खुद अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इट इज ए
काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि यहाँ पे आपके जितने भी मटेरियल होंगे वो कैसे होंगे क्लास इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में जैसे आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, आप लोग वाटर कह सकते हो, एटसेट्रा। मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, साथ साथ फॉर्मूले भी लिख दिया, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, सबको यूटिलाइज किया जाता है। यस क्लास, क्या किया जाता है, यूटिलाइज टू प्रिपेयर द फूड, यानी कि आपको क्या करना है, प्रिपेयर फूड करना। अच्छा, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको आप लोग बोलते हो क्लास फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ज्यादा बेटर रहेगा। इसके आगे आप लोग क्या लगा सकते हो, इसके आगे आप लोग लगा सकते हो रिएक्शन। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the inorganic substance, inorganic materials like carbon dioxide, waters are utilized to prepare the food by the process of photosynthesis या फिर photosynthesis reaction। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जनरली इस टाइप का न्यूट्रिशन आपको ग्रीन प्लांट और सम ग्रीन बैक्टीरिया भी है, हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, उनका जितना है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। सम ग्रीन बैक्टीरियाज भी है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो आप लोग जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, यस, जितने भी ऑलमोस्ट ग्रीन प्लांट है उन सब में क्या होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। लेकिन आपके कुछ ग्रीन बैक्टीरिया भी है जहां पे क्या होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है क्लास, जो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का जिक्र किया उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो आपको दो शब्द दिखेंगे, एक आपका क्या है, आपका फोटो, फोटो का मतलब हम समझेंगे, और दूसरा क्या है आपका सिंथेसिस। यस क्लास, क्या है आपका सिंथेसिस। अब दोनों का मतलब समझे क्लास। फोटो का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस क्लास, आप लोग क्या कह सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, प्रिपेयर करना। क्लियर है? यानी कि आप लोग अगर अपना फूड प्रिपेयर करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और जैसा कि आप लोगों को पता है ये इसके केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसका अपना एक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होता है, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो लेते हैं, ठीक है। वाटर वो लेते हैं, ठीक है। और आपका सन एनर्जी, सनलाइट जिसको बोलते हो, ठीक है। एंड फिर क्या आता है आपका क्लास, आपका क्लोरोफिल, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका शुगर में। शुगर का फॉर्मूला देख लो, C6H12O6, एंड ये क्या है आपका ऑक्सीजन। क्लियर है? तो इस तरीके का जो ये इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, सनलाइट, और लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल, शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये इक्वेशन होती है इसकी, किसकी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की। क्लियर है? अब ध्यान से आपको समझना ये है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसमें जितना भी रॉ मटेरियल, अब आप सभी को पता है, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो क्या क्या है आपका रॉ मटेरियल, अभी हम लोगों ने पढ़ा है रॉ मटेरियल क्या क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका सनलाइट हो गया। क्लियर? और आपका लास्ट में क्या हो गया, जिसको आप लोग बोलते हो क्लोरोफिल। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, क्लोरोफिल। क्लियर है? तो ये सब क्या है आपके रॉ मटेरियल है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है कि रॉ मटेरियल कहां से मिलते हैं प्लांट को। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और नोटिस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, आपको पता है, ठीक है। तो प्लांट्स गेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कहां से गेट करते हैं आपका, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट इनको डायरेक्ट सन से मिल जाता है, इनकी सन से क्या मिल जाता है, डायरेक्ट इनको सनलाइट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। सेकंड जो चीज है ना वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। रहा वाटर, वाटर ये अपनी रूट से, हेयर रूट्स बोलते हैं। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, हेयर रूट्स। जिस पार्ट से ये वाटर सोइल से, मिट्टी से जहां से ये एब्जॉर्ब करते हैं ना, उस पार्ट को क्या बोला जाता है आपका, हेयर रूट्स। हेयर रूट्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो सिंपल। और क्या होता है आपका, बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाता है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में, और ये क्या बनाते हैं आपका, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ द शुगर, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा C6H12O6, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। यस क्लास, किसका फॉर्मूला है, आपका ग्लूकोज का। एक चीज और आपको बता देता हूं, शुगर आप सभी खाते हो, यूज करते हो डेली लाइफ में, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए,
C11H22, ठीक है, O12, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, शुगर का। तो अच्छे से इसको भी नोट कर ले क्लास, ठीक है। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, दोनों आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे, कैसे कैसे चीजें बायोलॉजी में चलती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर, मतलब जब आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है क्लास, तो उस टाइम पे काफी चेंजेस होते हैं, कुछ चीजें बदलती हैं, ठीक है। 3 परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो चीज है आपको ध्यान में रखना है, आपका जो सनलाइट है वो सन एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है। यानी कि सबसे पहले आप लोग लाइट एनर्जी है ना, आपका लाइट एनर्जी बचाओ किस में बदल जाता है, वो आपका केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, क्लियर है। और जैसे ही आपका लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बढ़ता है, तो आपका जो वाटर है ना, वाटर वो स्प्लिट हो जाता है क्लास, आपका हाइड्रोजन गैस में और प्लस में क्या है आपका ऑक्सीजन में, क्लियर है। किसमें स्प्लिट हो जाता है, आपका हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में, क्लियर। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिंपल लिखना है, स्प्लिट वाटर इनटू द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। तो ये आपका पहला चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा चेंज क्या है, आपका लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, यस क्लास, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल। तो एक नंबर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सनलाइट है आपका, क्लोरोफिल का यहाँ पे क्या काम होता है। क्लोरोफिल वैसे बता देता हूँ, एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीफ है उन सब का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। लेकिन उसका मेन काम ये नहीं होता कलर देना, उनका मेन काम क्या होता है कि सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा नहीं, तो अगर क्लोरोफिल रहेगा ना तभी वो सनलाइट ट्रैप होगी। इसलिए जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वहां पे जनरली आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और विदाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका, इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, थर्ड जो चीज है क्लास, वो ध्यान से समझना, थर्ड पॉइंट वो क्या है आपका, रिडक्शन। किसका रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि C2 है आपका, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन किस में हो जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। यानी कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देयर इज 3 मेजर चेंज। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल, सेकंड इज लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन व्हाट आर द चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास यहां तक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा तो फटाफट से लाइक करो, अपने सभी ग्रुप में और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और बाकी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। नाउ जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो ना इसी प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको कुछ नोटिस होगा। क्या नोटिस होगा, आपको कुछ सेल्स दिखेंगी जहां पे आपको ग्रीन डॉट दिखेगा। अब वो ग्रीन डॉट है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल जहां पे प्रेजेंट होता है ना क्लास, उसको बोलते हैं आप लोग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करके चलता है आपका, क्लोरोफिल कंटेन करके चलता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना क्लास, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो इस पत्ती को, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सिंबल है, ठीक है। और जहां पे भी ये हरे हरे डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी हरे डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं क्लास आपके क्लोरोप्लास्ट को, जिसमें आपका क्लोरोफिल भरा होता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जब आप लोग माइक्रोस्कोप से पत्ती को देखते हो, ठीक है। नाउ अभी इस प्रोसेस के दरमियान आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ये है आपका स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसा कि सर आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, तो पत्ती के अंदर कैसे जाएगी, लीफ के अंदर कैसे जाएगी, कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए। तो जो रास्ता है और ऑक्सीजन बाहर कैसे आएगी, यानी कि ये आपकी दो गैसेज है, आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या आपका ऑक्सीजन, और दोनों ही क्या है क्लास आपके गैसेज है, यस क्लास क्या है आपके गैसेज है। और दोनों गैसेज को चाहिए एक्सचेंज, क्या चाहिए आपका एक्सचेंज, एक आएगी दूसरी जाएगी। तो एक्सचेंज जिस रास्ते के थ्रू होता है ना, उसको बोलते हैं आप लोग स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। बच्चों आपको नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करना है, ये ओपनिंग और जो आपकी क्लोजिंग है ये गार्ड सेल के ऊपर होती है, यस ये गार्ड सेल है जो इस रास्ते को बंद कर देती है, ओपन कर देती है या फिर क्लोज कर देती है, ठीक है। तो ये आपका है, और यहाँ पे ग्रीन डॉट है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लास आपके क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। और ये है आपका स्टोमेटा पोर, ये क्या है आपका स्टोमेटा पोर, क्लियर। आई होप कि आपको स्टोमेटा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा।
अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और हम डेफिनेशन को समझते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये क्या है, द टीनी ओपनिंग्स, ठीक है। फिर आप लोग क्या कह सकते हो, ये एक ऐसा छोटे छोटे पोर हैं जो इनेबल करते हैं गैसेस का एक्सचेंज। यस क्लास, क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज। और यहाँ पे दो ही गैसेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये एज ए रॉ मटेरियल इसको चाहिए, ये रिलीज करती है जो भी लीफ होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दरमियान, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, गार्ड सेल के बारे में पता चल गया। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए और ऑक्सीजन वो रिलीज करती है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ना, वो किसके थ्रू होता है क्लास, वो होता है आपका स्ट्रोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो पहला फंक्शन स्ट्रोमेटा का क्या है कि आप एक्सचेंज करते हो यहाँ पे गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, थ्रू द स्ट्रोमेटा। अच्छा, सेकंड क्या है, ये आपका ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन ऑफ द वाटर, नई टर्म है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से लॉस कर देना एक्सेस वाटर को, यानी कि ज्यादा वाटर है उसको क्या कर देना, बाहर कर देना फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। प्लांट से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रांसपीरेशन। आप इस टर्म को नोटिस कर ले क्लास, बच्चे बहुत गलती करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन है और ट्रांसपिरेशन इन प्लांट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर है उसको स्टोमेटा से बाहर कर देना, ये क्या कहलाता है आपका ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। स्टोमे जो क्लाउजर, ये आपका नारात में प्रिवेंट करते हैं कि बाहर का कोई वाटर उसके, अच्छा बाहर से कोई फालतू की चीज अंदर ना जाए, इसको भी कौन मेक श्योर करता है, वो करता है आपका स्टोमेटा। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं और क्या वो आपको दिखाई देता है। क्लियर, बहुत आसान है क्लास, इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे, आप लोग नोट्स बनाते चले और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। अब चलते आगे, ध्यान से देखें क्लास। जैसे ये हो गया आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हम लोगों ने देखा प्लांट्स के बीच में किस तरीके से ये ग्रीन जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में कैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। अब जो हिट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, हम खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जितने भी ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, उससे वो खुद प्रिपेयर करते हैं और उनके प्रिपेयर किए गए फूड को अगर हम कंज्यूम करते हैं या फिर कोई भी कंज्यूम करता है तो क्लास वो किसमें जाता है, heterotropic nutrition. And furtherly, heterotropic nutrition is classified into the three major parts. Class first is sparrotropic nutrition, parasitic nutrition, holozic nutrition. Sparrotic nutritions वो होते हैं क्लास आपके जहां पे ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे आप फंगी का एग्जांपल ले सकते हो, ब्रेड मोल्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो। ये सभी क्या है, ये डेड प्लांट्स या फिर आप कह सकते हो डिकेइंग मैटर्स, मरे हुए या फिर मरने वाले डिकेइंग प्लांट्स या मैटर से ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं आप लोग, स्पैरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लियर, एग्जांपल आप लोग अच्छे से नोट कर ले। सेकंड आपका पैरास्टिक, पैरास्टिक का मतलब क्या है, बिना ऑर्गेनिज्म को मारे जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। यस क्लास, क्या करना, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, ये क्या कहलाता है आपका, ये आता है आपका पैरास्टिक न्यूट्रिशन। जैसे आप लोग कसकतरा ले सकते हो, अमरबेल जिसको कहते हो, वो प्लांट को मारती नहीं है लेकिन फिर भी उससे अपने न्यूट्रिशन लेके अपने शरीर को, अपने साइज को, अपने वक्तव्य को बहुत बड़ा कर लेती है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका पैरास्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, टेपवर्म का आप एग्जांपल ले सकते हो, ये भी बिना ऑर्गेनिज्म को मारे, उसको किल किए, वहां से अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पार्ट इज होलोजिक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो आपका इनडाइजेस्टेड सॉलिड ऑर्गेनिज्म मैटर्स है ना, उनसे अपना डाइजेशन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, होलोजिक, जिनमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, सभी आते हैं। क्लियर, आई होप की क्लास ये हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो कहानी है आपको समझ में आया होगा और आपने तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से बना लिया होगा, ठीक है। अब जब आप लोग आगे चलोगे तो आप लोग देखोगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म में आपका न्यूट्रिशन होता है, मतलब प्रोसेस क्या है यार न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो मैं आपको 5 मिनट देता हूं फटाफट से, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है आपका ऑर्गेनिज्म में, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, ऑल राइट, अब हम समझेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन,
और न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स। पहला है आपका यूनिसेलुलर, जिनमें हर काम के लिए सिर्फ एक ही सेल होती है, यूनिसेलुलर। एक होता है आपका क्लास आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो जितने भी आपके यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब ध्यान से देखें, फूड इज टेक अप थ्रू द एंटायर सरफेस, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड कैसे लेते हैं, पूरी सरफेस से, एंटायर सरफेस से क्या करते हैं, फूड को ले सकते हैं। एग्जांपल क्लास आपको याद रखने हैं, दो ही है आपके एग्जांपल्स। क्या क्या दो दो एग्जांपल्स है, ध्यान से देखें। अमीबा है आपका एक तो पहला एग्जांपल, ठीक है, और दूसरा क्या है क्लास आपका पैरामीशियम। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से बनाओ यार, ठीक है। तो अभी आ गए हैं हम लोग अमीबा का न्यूट्रिशन समझने के लिए कि अमीबा में कैसे आपका न्यूट्रिशन होता है। क्लास आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, 4 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन करके समझते हैं एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये उसकी पूरी सरफेस होती है, इसने किसी फूड पार्टिकल को देखा, ठीक है, ये अमीबा है, क्लियर है। अब इसने क्या किया, अपनी सरफेस का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं आप लोग सूडोपोडिया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। अब इससे क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब इस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेगा और इसका डाइजेशन करके अपनी सरफेस के थ्रू क्या कर देगा, बॉडी से रिमूव। तो ये एक प्रोसेस है किसमें, अमीबा में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है प्रोसेस जिसमें इसमें क्या हुआ, देखो अमीबा था, उसने सूडोपोडिया को जर्नेट किया, कैप्चर किया फूड को अंदर लिया, फूड वैक्यूल के थ्रू डाइजेस्ट करके बॉडी से डिफ्यूज कर दिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये है आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा, क्लियर, बहुत आसान है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग आपका कैसे होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिशन होता है ना वो आपका ह्यूमन बीइंग्स में ही होता है, ठीक है। जैसे आपका माउथ हो गया, ईसोफिगस हो गया, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कुछ ऐसे पार्ट्स है तुम्हारी बॉडी के, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, जहां पे आपका न्यूट्रिशन होता है, किसी ना किसी चीज का आपका न्यूट्रिशन आपका होता रहता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, सबसे पहली बात है क्लास आपके माउथ की, ठीक है। मुंह में किस चीज का न्यूट्रिशन होता है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा मुंह में है ना, मुंह में अगर आप लोग देखोगे बकल कैविटी होती है, यहाँ पे एक ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसको आप लोग बोलते हो स्लेवरी ग्लैंड। यस क्लास, आप लोग क्या बोलते हो, स्लेवरी ग्लैंड, जो आपका स्लाइवा रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, ठीक है। स्लाइवा क्या करता है, आपके फूड के साथ मिक्स होता है, यस क्लास, आपके फूड के साथ क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा, फूड प्लस में स्लाइवा, ठीक है। अब जितने भी आपका फूड आपका है ना वो स्मूथ हो जाता है, यस क्लास, कैसा हो जाता है आपका स्मूथ। साथ में जो आपके स्लाइवा है ये डाइजेस्ट करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को, यस क्लास, ब्रेक कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, किसमें, स्टार्च में, आपको याद रखना किसमें ब्रेक कर देता है, आपका स्टार्च में, क्लियर। तो ये क्या हो गया, आपका मेन फंक्शन हो गया स्लाइवा का। तो यहां से क्वेश्चन अगर आपके उठ के आता है कि स्लाइवा का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप समझ लो कि ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है स्टार्च में, पहला काम। दूसरा, फूड को क्या बनाता है, आपका स्मूथ, ठीक है। और जैसे ही आप लोग फूड को च्युइंग करते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और साथ में उसके साथ स्लाइवा मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या क्लास कि बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट तरीके का फूड आपका हो जाता है। अब उसका मूवमेंट यहां से आपके माउथ से जो जुड़ा हुआ है एक फूड ट्यूब जिसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आपका फूड पाइप, एक दूसरा नाम भी है इसका, क्या है ये, आपका फूड पाइप, ठीक है। जो आपका फूड पाइप है ना, इससे क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर आपका फूड का मूवमेंट चाहिए, क्योंकि फाइनली कहां तक पहुंचेगा क्लास, आपका स्टोमक तक पहुंचेगा, ठीक है। तो स्टोमक तक पहुंचने के लिए क्लास इसका जो फूड है वो वेरी स्मूथ होना चाहिए, तभी उसका मूवमेंट हो पाएगा। तो ये काम हो चुका है, और ये ईसोफिगस के थ्रू कहां पे पहुंच जाता है क्लास, आपके स्टोमक में। ब्लैडर जैसा शेप होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। आपका क्या है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो क्या है, आपका स्टोमक, ठीक है। अब स्टोमक में होता क्या है, जैसे ही आपका फूड पहुंचता है ना तो 3 चीजें रिलीज होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं आप लोग म्यूकस, क्या बोलते हैं आप लोग, म्यूकस, ठीक है। यस, आप लोग क्या बोलते हो, म्यूकस। प्लस में एक होता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है क्लास आपका एंजाइम पेप्सिन। यस क्लास, क्या होता है आपका एंजाइम पेप्सिन। ये तीनों चीजें आपकी स्टोमक में रिलीज होती है क्लास। म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और पेप्सिन होता है। जैसे ही आपका स्मूथ फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टोमक तक पहुंचता है ना क्लास,
उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो HCl है, HCl सीक्रेट होता है, इसके दो काम होते हैं। पहला जो पेप्सिन है वो आपका एक्टिवेट होता है सिर्फ एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट वर्क क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम फॉर वर्किंग इन पेप्सिन, ठीक है। सेकंड क्या है, कोई गलत कई बार क्या होता है कि आदमी का कुछ गलत चीजें, बासी फूड या फिर फंगस वाला फूड खा लेता है गलती से, ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया आपके पेट में बनते हैं ना उनको जला देता है, यानी कि उनको खत्म कर देता है, किल कर देता है। कौन, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बीइंग एन एसिड होने के कारण ये बहुत डेंजरस है आपके स्टोमक के लिए। तो स्टोमक को जलने से बचाने के लिए, क्योंकि एसिड है जला देगा स्टोमक को, वहां पे क्या रिलीज होता है आपका म्यूकस। क्लियर है, क्या रिलीज होता है आपका क्लास, म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस ही है जो आपके स्टोमक को कहां से बचाता है, जलने से बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ही आपका माउथ में किस चीज का डाइजेशन हुआ, ठीक है, माउथ से फूड पाइप के थ्रू आपका जो फूड है वो कहां तक गया क्लास, आपका स्टोमक तक गया। स्टोमक के बाद ये पहुंचता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपका मैक्सिमम डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। उसके बाद क्या आपका लीवर है, पैंक्रियाज है। लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है। यस क्लास, किसका होता है, आपका एब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्लियर है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका काम होता है, एब्जॉर्प्शन का। और फाइनली जो वेस्टेज बच गया उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, जो हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सबका क्या होता है डाइजेशन, किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अलग अलग, अच्छा, लीवर और पैंक्रियास, ठीक है। अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जो भी लीवर है ना, लीवर के अंदर गाल ब्लैडर होता है, ठीक है। गाल ब्लैडर क्या सीक्रेट करता है, आपका पित्त जिसको बोलते हैं ना, वो सीक्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, पैंक्रियाज आपका सीक्रेट करता है पैंक्रिएटिक जूस। यस क्लास, क्या करता है आपका, पैंक्रिएटिक जूस, ठीक है, जो बेसिक मीडियम में काम करता है, काफी एंजाइम से सीक्रेट करता है। और फाइनली डाइजेशन होने के बाद आपका एब्जॉर्प्शन के लिए आपका फूड कहां पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी एब्जॉर्प्शन वाली चीजें हैं सभी को एब्जॉर्ब करके फाइनली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस है, ठीक है। जैसे आपका ये टंग है, आपको दिख रहा होगा, आपका जीभ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका माउथ कैविटी, ठीक है, ईसोफिगस है, स्टोमक में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो स्टोमक आपका लेफ्ट साइड में, लेकिन लीवर आपका राइट साइड में। अच्छा, इन दोनों लेयर्स को जो लेयर सेपरेट करती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डायफ्राम। लीवर के अंदर है आपका गाल ब्लैडर, जो आपका बाइल यानी कि बाइल जूस क्या करता है, स्टोर करके चलता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जिस ट्यूब के थ्रू कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं आप लोग बाइल डक्ट, ठीक है। ये लीवर है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये अपेंडिक्स है, पैंक्रियाज और ये लीवर है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्लास। क्या है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और किस तरीके से डाइजेशन होता है ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन, ठीक है। तब तक आप लोग इन सभी को नोट करें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बनाए, काफी इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका रेस्पिरेशन। तो अभी अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन होता क्या है, ध्यान से समझे, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं क्लास, तो ध्यान से समझे, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। जैसे एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। यस क्लास, क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कहां से, फूड से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रेस्पिरेशन। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है, एक आपका श्वसन भी होता है, ठीक है, जिसको आप लोग
आगे जाकर डिस्कस करोगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया है। जब आपका रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशंस आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक, ठीक है। इफ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन then it's called aerobic respiration, and respiration is take place in the absence of ऑक्सीजन, then the respiration is known as anaerobic। काफी इंपॉर्टेंट है क्लास ये स्लाइड, अच्छे से नोट करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बिना कुछ नहीं है, और यहाँ पे पेपर में आती है, यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज था जिसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ठीक है। अब ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्मा में ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्लस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, आपका एनर्जी, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। एनर्जी रिलीज हुआ और पाइरुवेट में। अब देखो ध्यान से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, लैक ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कुछ अमाउंट है, यानी कि कुछ अमाउंट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अमाउंट कम है, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है ऑक्सीजन, ये एरोबिक है, यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मसल सेल में कौन सा होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस, और आपका ईस्ट में क्या होता है, आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ठीक है कि नहीं, ये क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो आपका पाइरुवेट टूटता है इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ अमाउंट में क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज, ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल में, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस में एनर्जी, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही बॉडी में क्रैम्प होता है। इसलिए कुछ लोग जो एकदम से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनकी बॉडी में क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और जिसकी वजह से पायरुवेटिक किसमें टूट गया, लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से क्रैम्प होना स्टार्ट हो गया बॉडी में, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, वाटर में टूटेगा, एंड लास्ट में क्या रिलीज होगा, आपका एनर्जी। तो ये क्या हो गया, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल इजी तरीके से कि एरोबिक रेस्पिरेशन के तीनों केसेस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से होता है। यहाँ पे तीन करेंसीज हम लोग करते हैं, एक को बोलते हो एटीपी, एक को बोलते हो एडीपी, और एक को बोलते हैं हम लोग एएमपी। अब थोड़ा फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर एक एनर्जी कम कर दे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर एक एनर्जी कम कर दे तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो एक करेंसी होती है, जैसे हम लोग पैसा यूज करते हैं ना, ऐसे एनर्जी यूज करने का करेंसी होता है एटीपी, एडीपी एंड एएमपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ट्राई फिर डाई फिर मोनो, क्लियर। अब ध्यान से समझे, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, आगे जाकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कैसे आपका होता है, ठीक है। अब ये है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ यही है, ठीक है। ये आपके नेसल पैसेज है, ठीक है। आप एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, यस, ये आपके नेसल पैसेज है, ठीक है। ये आपके क्या है, लंग्स है, लंग्स में रिंग्स है, ठीक है कि नहीं, और ये रिप्स है, ठीक है कि नहीं। और इन दोनों लेयर्स को जो सेपरेट करती है जो लेयर, उस लेयर को क्या बोलते हैं आप लोग, डायाफ्राम बोलते हो, ठीक है कि नहीं। ये क्या आती है, आपकी ब्रोंचलीज होती है, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, आपकी ब्रोंची, ठीक है कि नहीं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है, जो ब्रोंचलीज होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एल्वोली, ठीक है। अब कैसे होता है, आप सांस लेते हो, डायाफ्राम फूलता है, ऊपर जाता है, इनमें हवा भर जाती है, फिर आप रिलीज करते हो, वो सारी चीजें कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज है, जैसा मैंने आपको समझाया ना वैसा लिख सकते हो। बहुत कम चांसेस है डायरेक्ट क्वेश्चन आने के, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर आगे चले तो आगे क्लास आपका है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक बॉडी से, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना, चाहे आपका न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो आपका ब्लड का हो, किसी भी चीज का एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी में क्या होना, ट्रांसपोर्ट होना। ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझे, ये क्या होता है आपका, ये कौन करता है, आपका हार्ट करता है, जो लेफ्ट साइड में मुट्ठी के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान से समझना, बेसिकली आपके हार्ट में तीन चीजें होती है, ठीक है। तीन चीजें इंक्लूड होती है आपके हार्ट में। पहली क्या है, आर्टरीज है, दूसरी क्या है, वेन्स है, और तीसरी क्या है, कैपिलरीज है। ये तीनों टाइप के आप एक तरीके से ट्यूब्स बोल सकते हो, जो आपके ब्लड वेसल्स को प्रेजेंट, ब्लड वेसल जिनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो आपके खून को, आपके ब्लड को आपके हार्ट से
और डिफरेंट पार्ट तक लेके जाती है। यस क्लास, अगर आपके डिफरेंट पार्ट तक क्या करती है, कैरी करती है। आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग ऑर्गन तक जो लेके जाती है ना, जाती है ब्लड को, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, आर्टरीज। और जो लेके आती है क्लास, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेन्स। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है, दीज आर टीनी ब्लड वेसल्स। ध्यान से समझना, ये टीनी ब्लड वेसल्स है जो कनेक्ट करती है आर्टरीज को वेन से। ठीक है, आर्टरी को वेन से जो आपके टीनी ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती है ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग क्लास, कैपिलरीज। ठीक है, क्या बोला जाता है उनको, कैपिलरीज। ठीक है, तो तीनों चीजें हैं, आपको अच्छे से डायग्राम आना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको एट्रियम बोलते हैं, और राइट वाला पार्ट वो है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। अच्छा, नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, क्योंकि 4 चैम्बर होते हैं आपके हार्ट में। ठीक है, कितने होते हैं, 4 चैम्बर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्लू कलर का है ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और जो रेड कलर का है वो क्या आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे जाके एग्जैक्टली कैसे और क्या होता है। ठीक है, नाउ समझो, देखो ये आपका ब्लड है, ये आपका 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ध्यान से समझना। अब जो लेफ्ट है वो राइट है, जो राइट है वो लेफ्ट है। ठीक है, ये वाला है आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये क्या है आपका एट्रियम। ठीक है, तो ये है आपका एट्रियम, और ये भी क्या है आपका एट्रियम। ठीक है, ये आपका वेंट्रिकल। यस क्लास, आपका क्या है, वेंट्रिकल, और ये भी क्या आपका वेंट्रिकल। तो आपका हार्ट है वो 4 चैम्बर हो गया। ठीक है, तो कितने चैम्बर हो गए आपके हार्ट में, 4। ये वाला पार्ट कौन सा आपका, राइट। ठीक है, और ये कौन सा आपका, लेफ्ट। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे लगे होते वोल्ट, क्या लगे होते वोल्ट। ठीक है, जैसे ब्लड यहाँ से कैरी होके आएगा ना थ्रू द एट्रियम, ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे पहुंच जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है। ठीक है कि नहीं, ये इस तरीके से आपका सप्लाई होता रहेगा। ठीक है कि नहीं, अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा ये ब्लड, क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, एट्रियम से। ठीक है, पूरे अलग अलग पार्ट में क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, क्या होता है, आता है। ठीक है, अब ये इसको क्या करेगा, इसको प्रॉपर तरीके से सफाई कर देगा, इसकी मतलब डीऑक्सीनेटेड से किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीनेटेड में। ठीक है, और जो कैपिलरीज के थ्रू डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड दोनों को कनेक्ट करके, और ये यहां से क्या हो जाएगा आपका ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग क्लास बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, पूरा सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपके हार्ट के ऊपर। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप लोग एंड डेप्थ जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये जो आपका ऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड, ठीक है, और ये कैपिलरीज है। देखो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीनेटेड में। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं आप लोग, कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है आपकी आर्टरी, ये बॉडी पार्ट है, ये एरोटा है। ठीक है, ये लीना कैवा है। ठीक है, ये फ्रॉम बॉडी, वही सिंपल जो चीजें मैंने आपको बताई बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये लंग्स की कैपिलरीज है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ अभी हम समझते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। जैसा कि आपको पता है ब्लड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, आपका WBC, ठीक है, RBC, एंड थर्ड क्या है आपका प्लेटलेट्स। यस क्लास, क्या है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आपको पता है WBC का काम क्या है, RBC का क्या है, यहाँ पे समझ लो प्लेटलेट्स का काम क्या है। ठीक है, इट हेल्प इन सब ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग द इंजरी। अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पे ब्लड, रक्त का थक्का जम जाता है, वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, आपको प्लाज्मा पता होना चाहिए। प्लाज्मा आपका एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। यस, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलो, और ये क्या होता है, एक फ्लूइड विच कंटेन्स 90% वाटर। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, लेकिन 10% आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यस क्लास, क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है कि नहीं, अच्छा, लिम्फ की अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा। ठीक है, लिम्फ, जैसा कि मैं बात करता हूं यहाँ पे, चलो इसमें तो नहीं है, लेकिन लिम्फ आगे दिखा दूंगा मैं कैसे क्या होता है। ठीक है, इट इज येलोइश फ्लूइड। ठीक है, विच एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड को क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका लिम्फ होता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, ये पेपर में आता नहीं है। मेन मुद्दा है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि आदान प्रदान बोल सकते हो आप, यानी कि एक पार्ट से पहुंचाना दूसरे तक लेके आना। वो प्लांट्स में कैसे होता है, तो प्लांट्स में 2 टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम है, एक आपका फ्लोएम, इन दोनों के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्लास एग्जैक्टली कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। देखो, जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, टिश्यूज है, जिनका अपना अपना काम है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करना है प्लांट्स में। आप देखेंगे 1 by 1 एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है।
ओके देखो, जाइलम का काम क्या होता है, जो वाटर है, मिनरल्स है, रूट से अलग अलग पार्ट में पहुंचाना, यानी कि जितने भी आपके वाटर्स मिनरल्स जो रूट से है और उनके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, वो किसका काम है, जाइलम का। अच्छा, ये सिर्फ ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, जाइलम का काम क्या है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना, सॉरी, जाइलम का काम क्या है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसपिरेशन। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है, क्लास ध्यान से पढ़े, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो आप स्टोर करते हैं ना स्टार्च के रूप में या फिर अलग फॉर्म में जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सब का काम होता है उसके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम आपका फ्लोएम करता है, ठीक है। ये आपका अपवर्ड मूवमेंट भी करता है और डाउनवर्ड भी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब आगे क्या है आपको ध्यान से समझना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कोल्ड द ट्रांसलोकेशन, हमने पढ़ा हुआ है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सॉरी एक पार्ट से बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट्स में, इन द केस ऑफ द प्लांट अगर आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है देन इट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यस क्लास। और यहाँ पे क्या हुआ था आपका, ट्रांसपीरेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप दूसरा क्या कह सकते हो आप लोग, दूसरा मिनरल्स का मूवमेंट, ठीक है, जो वाटर्स और मिनरल्स का मूवमेंट क्या होता है आपका, ट्रांसपीरेशन। बट इन द केस ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मींस जो आपका फूड स्टे होता है स्टार्च लाइक जैसे, ठीक है, वो उनका एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में प्लांट्स में क्या करना, मूव करना, वो क्या कहलाता है आपका ट्रांसलोकेशन। आप लोग देख सकते हो जो वाटर ऊपर की तरफ जाता है इसको आप लोग बोलते हो कैपिलरिटी प्रोसेस, ठीक है, कैपिलरी एक्शन जिसको बोलते हो, ठीक है। इसी के थ्रू दिए में ऊपर तेल जलता है, तेल चढ़ता है और उसी तरीके से दिया जलता रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द एक्सक्रिएशन। अब आपको पता है काफी कुछ चीजें होती है आपकी बॉडी में, जब आप लोगों का डाइजेशन कंप्लीट हो गया फाइनल स्टेज में जाके कुछ वेस्टेज बचता है आपकी बॉडी में, बचता है कि नहीं बचता है, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं होता बॉडी में, इसलिए हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं आप लोग एक्सक्रिएशन, वेस्टेज को निकालना, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो भी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी आपकी क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ द वेस्टेज, यानी कि क्या करती है आपकी अलग अलग टाइप के वेस्टेज को जनरेट करती है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड, and excretion is the process by which these wastes are removed from the body, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करती है आपकी किडनी, 2 किडनियां होती हैं आपको पता होगा, एक लेफ्ट में एक राइट में, यहाँ पे पीछे होती है, यहाँ पे 2 किडनियां, ठीक है कि नहीं है, लेफ्ट ये किडनियां हो गई, ठीक है कि नहीं है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये क्या होता है यूरेथ्रा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, यानी कि जो वेस्टेज होता है ना यूरिन्स होता है वो किडनी फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद जो यूरिन्स गाल ब्लैडर में सेव होता है और ये जो यूरेथ्रा है इसके थ्रू हम बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है जब आप लोग किडनी को अंदर से देखोगे ना तो लाखों करोड़ों अरबों क्या आपको मिलेंगे, नेफ्रॉन्स मिलेंगे, यानी कि फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स आर द फिल्टर, ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स आप लोग बोलते हो, ठीक है, ये क्या है आपकी मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डंडी जैसा दिखाई दे रहा है जिनसे कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं आप लोग कलेक्टिंग डक्ट्स, ये कैपिलरीज है जो रेड को ब्लू से यानी कि ऑक्सीनेटेड को डीऑक्सीनेटेड, आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है, ठीक है, ब्रांच ऑफ द रिन्यूअल वेन्स, ठीक है कि नहीं, ये ब्रांच ऑफ द रिन्यूअल आर्टरीज रेड है और वेन से इसलिए क्या है, ठीक है, और ये ब्राउनियन कैप्सूल होता है, ठीक है कि नहीं, टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको बाहर निकालना, ठीक है, टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस। अब बॉडी में क्या मेंटेन करना, वाटर और आयोनिक बैलेंस, ये किसका काम होता है, नेफ्रॉन का काम होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के 2 फंक्शन हो गए क्लास, पहला क्या हो गया आपका एक्सक्रिएशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड सेकंड क्या हो गया क्लास आपका मेंटेन वाटर एंड आयोनिक बैलेंस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग बना ले, पेपर में आ सकता है, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे सफाई होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चले तो आपको समझने की जरूरत है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमंस, जैसा कि मैंने बताया ह्यूमंस में क्या फॉर्म होता है, यूरिन फॉर्म होता है। अब यूरिन कैसे होता है, क्यों होता है, आपको समझना है, 3 स्टेप होती है आपकी, ठीक है कि नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, तीनों स्टेप के बारे में आपको पता होना चाहिए इस क्लास। ये जो आपका ग्लोमेरुलर एक्शन है या फिल्ट्रेशन है, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, ग्लूकोज वाटर, अमीनो एसिड्स फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द ब्राउन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, इस तरीके से काम होता है। जो आपका ब्राउनियन कैप्सूल है ना,
यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। क्या क्या फिल्टर होता है आप लोग वो ध्यान से देखो, ठीक है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है। ग्लूकोज वाटर हो गया, ठीक है कि नहीं है। अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है कि नहीं है। ये सभी क्या होते हैं, फिल्टर। और कहाँ पे होते हैं, कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, ब्राउन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये जहां पे होता है ये फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं आप लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा क्या है, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। नाउ यूजफुल सब्सटेंस, अब ये फिल्टर हो गया, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, जो भी फिल्टर किया है आपने, उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है बाय द कैपिलरीज। अब कैपिलरी क्या करती है, इसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ये क्या है, कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है जो भी इसमें यूजफुल सब्सटेंस है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेज क्या, सीक्रेशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट एंड सीक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर व्हिच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। यानी कि ये क्या होता है, ओपन करता है कलेक्टिंग डक्ट्स को, देन इनटू द यूरेटर, ठीक है कि नहीं। आई होप कि ये जो कैसे आपका काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ब्राउनियन मूवमेंट है, ये सबको फिल्टर करता है, कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, और फाइनली उनको गॉल ब्लैडर में आप क्या बोलते हो, आपका यूरिनरी ब्लैडर में हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं, ठीक है। और फाइनली बॉडी के जो एक्सक्रिएशन पार्ट है उनसे उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक्सक्रिएशन की मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। डिफ्यूज करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। एक्सेस ऑफ वाटर वो रिमूव कर देते हैं, एक प्रोसेस जिसको हमने क्या बोला था, ट्रांसपीरेशन, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। प्लांट्स कैन इवन लॉस सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट, कुछ अलग अलग पार्ट को भेज दे, छोड़ देते हैं, जैसे अपनी पत्तियां बदल लेते हैं वो, ठीक है कि नहीं है। एंड ब्रेक कर देते हैं, बहुत सारे ट्री ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वेस्ट पार्ट को रिमूव करते बॉडी से, ठीक है। कुछ ऐसे गम की फॉर्म में, गम देखा होगा ना, ग्लू जिसको बोलते हैं, हम छोटे थे जब इसको कलेक्ट करते थे, इसको इसी टाइप की फॉर्म में क्या करते, रिलीज करते। प्लांट्स आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल सराउंड देम, यानी कि मिट्टी में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में किस तरीके से क्लास आपका रिमूव होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। एक एक जो भी आर्टिकल है मैंने क्लियर बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है कि नहीं है। और इस चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है कि नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।